मोदी जी खुद चाहते थे बिल पास न हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। संविधान का आर्टिकल 82 कहता है कि हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, यानी हर 10 साल में सेंसस होगा। उसके आधार पर लोकसभा में जनसंख्या के अनुसार सीटों को बढ़ाया जाएगा। लेकिन यह जितना कहने में आसान है उतना प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि हर 10 साल में सीटों में चेंज करना टेक्निकली बहुत कठिन होता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ का विभाजन बढ़ता है। ऐसा इसलिए कि साउथ के स्टेट्स ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किए हैं, जिससे उनको डिलिमिटेशन होने पर सीटों का नुकसान होता है। इसलिए 1976 से अब तक इसे फ्रीज कर दिया गया था कि सेंसस तो होंगे बट डिलिमिटेशन नहीं होंगे। यानी 1976 से अब तक 50 सालों तक लोकसभा में 543 सीटें थी। अब यहीं पर ट्विस्ट है। संविधान के अनुसार नियम यह है कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होते हैं, यानी 2026 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होने चाहिए थे। लेकिन बीजेपी बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन में फिर से तगड़ा हार रही थी, जिससे उसको लगा कि हिंदू मुस्लिम बंगाली घुसपैठियों से वोट मिलने वाला नहीं है। इसलिए विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी घोषित करने के लिए संसद का स्पेशल सेशन बुलाया, जिसमें डिलिमिटेशन का फर्जी अमेंडमेंट लाए। यही नहीं रुके, इसे महिला आरक्षण से जोड़ दिया गया, जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। महिला आरक्षण तो 2023 में ही पास हो गया था, जिसे देश की सभी पार्टियों ने मिलकर पास भी किया था। सोचिए इसका कितना बड़ा फायदा बीजेपी उठाने जा रही है। एग्जाम्पल समझो, शाम 7:35 पर संसद में वोटिंग हुई। 8 बजे तक बीजेपी के सांसदों के पास पोस्टर लिखा हुआ आ गया कि विपक्ष महिला विरोधी है। पूरे देश में बिकी हुई मीडिया इसको महिला आरक्षण से जोड़कर दिखाने लगी। अब आप बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में मोदी और अमित शाह को यह कहते हुए सुनेंगे कि अपोजिशन महिला आरक्षण पास नहीं होने दिया। यही मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। बिहार में बीजेपी की सरकार थी तो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, लेकिन बंगाल और तमिलनाडु में पहले से ही अपोजिशन की गवर्नमेंट है, जहां पर महिलाओं को पैसा दिया नहीं जा सकता था। इसलिए महिला विरोधी घोषित करने का तरीका मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।